हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पोइट्री के आज इस सेक्शन में हम लेके आए हैं आज की पोइट्री डैफोडिल्स, जिसका एक टाइटल आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। लर्न इंग्लिश विथ एसएस सर एसएस। और इसको विलियम वर्डवर्थ ने लिखा। विलियम वर्ड का जीवन काल 1770 से 1850। और जैसा कि पता है, डैफोडिल्स का एक टाइटल है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। और डैफोडिल्स है ये 1804 में इन्होंने कंपोज किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये पब्लिश हुई 1807 में। और जबकि जो ये इसकी कहानी है, ये 1802 की कहानी है, जब इनको विचार आया जब ये घूम रहे थे। अब टेक्स्ट, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। कवि कहते हैं कि मैं अकेला घूम रहा था बादलों की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। और वो बादल जो घाटियों के ऊपर, हिल्स पहाड़ियों के ऊपर तैर रहे थे या ऊपर घूम रहे थे। When all at once I saw a crowd, all at once, तुरंत तभी मैंने एक क्राउड, एक भीड़ देखी। ए होस्ट, एक झुंड देखा। ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, गोल्डन सुनहरे। और डेफोडिल्स जैसे नरगिस का पेड़ कैसे फूल कह सकते हैं, तो मैंने डेफोडिल्स के फूल देखे। गोल्डन, वो सुनहरे थे, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। डेफोडिल्स कैसे थे? गोल्डन थे। होस्ट यानी कि झुंड। बिसाइड द लेक, लेक यानी झील, झील के बगल में ही बेनेथ द ट्रीज। और वो कहाँ थे? पेड़ के नीचे। बेनेथ यानी नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। और वो फ्लटरिंग या लहरा रहे थे, एंड डांसिंग नाच रहे थे। तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, ये मानवीकरण हुआ है। डेफोडिल्स नाच रहे थे, तो ये ध्यान रखना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, हवा के अंदर, वो हवा से ठंडी हवा में, ब्रिज एंड ठंडी हवा में नाच रहे थे डेफोडिल्स। आगे ये था अपना पहला स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 2। स्टेंजा 2, स्टेंजा 2 ये कह रहा है कंटिन्यूस एट द एज द स्टार दैट शाइन। या एज शब्द है सिमली यूज हुआ है। कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, और वो लगातार किसकी तरह? तारों की तरह चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसा कि वो स्टार होते हैं मिल्की वे, दुगध मेखला जो मंदाकिनी होती है उसमें टिमटिमाते रहते, उसी तरह दे स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन। और उनका फैलाव था, उस अनंत फैलाव था, नेवर एंडिंग, कभी समाप्त नहीं होने वाला डेफोडिल्स का। मतलब इस तरीके से डेफोडिल्स, गोल्डन डेफोडिल्स का फैलाव था। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे, मार्जिन यहाँ होगा किनारा, ऑफ ए वे जो ये लेक के लिए यूज हुआ, जहाँ यूल्स वाटर की एक लेक है और इटली की, उसी का यहाँ जिक्र हुआ है। तो उस झील के किनारे 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। और एट ए ग्लांस, एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। तो ये याद रखना 10,000, तो 10,000 लगभग मुझे, लगभग इतने मुझे डेफोडिल्स के फूल दिखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो खुशी से, स्प्राइटली मतलब एक जुनून के साथ में नाच रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स, अपना सिर घुमाते हुए। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन हुआ है डेफोडिल्स के रूप में। तो ये इन चीज़ों का भी, तो ये था अपना दूसरा स्टेंजा। स्टेंजा 3 ऑफ डेफोडिल्स। डेफोडिल्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1804 एंड पब्लिश इन 1807। ये लाइफ स्पैन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 एंड 1850, ये भी याद रखना जरूरी है, कब लिखा, कब कंपोज हुई। नेक्स्ट स्टेंजा की लाइन, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। और उनके पीछे जो लहरें थी, डेफोडिल्स के पीछे वो वेव्स एंड लहरें भी नाच रही थी। बट दे, यहाँ पर दे है डेफोडिल्स के लिए है। बट दे आउट इट द स्पार्कलिंग वेव्स। स्पार्कलिंग मतलब खुश, जो लहरें थी वो खुश थी इन गली, अपनी खुशी में उनको क्या किया? डेफोडिल्स ने आउटडिट मतलब उन्हें दबा दिया, उनसे बेहतर किया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बट बी गे, गे यानी खुश। तो कवि है डेफोडिल्स की उपस्थिति में इतना खुश, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इन सच ए जोक्यून कंपनी, यानी उनका जो लगाव था वो एक, उनकी जो खुशनुमा कंपनी थी, उनका साथ था, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और यहाँ पर राइम स्कीम की हम बात करें
स्टेंजा नंबर 3 की अंतिम 2 लाइनें, यानी ये कपलेट है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा। बट लिटिल थॉट, परंतु एक छोटा विचार मेरे अंदर आया। वॉट वेल्थ इज सो टू मी, कि मुझे आज कितनी अच्छी वेल्थ मिली। वेल्थ मतलब एक दौलत मिली। हेड ब्रॉड, जो मेरे सामने आई। तो ये डैफोडिल्स को देखना, इनकी खुशी, इनकी खुशी की जो कंपनी थी, देखना मेरे लिए बहुत बड़ी एक वेल्थ है। तो वॉट वेल्थ ये एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट स्टेंजा फोर्थ, लास्ट स्टेंजा। यहाँ 6 लाइन हो गई। 6 स्टेट है, 4 से स्टेट है, 24 लाइन है कुल डैफोडिल्स के अंदर। अंतिम फॉर ऑफन के लिए है। फॉर ऑफन, अक्सर। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच यानी बेड, जब अक्सर मैं अपने बेड पर, आई लाई मैं लेटा रहता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट यानी खाली, पेंसिव यानी थॉटफुल यानी कि विचारों वाला। तो जब मैं खाली और थॉटफुल मूड, विचारों में रहता हूँ मेरे बिस्तरों के ऊपर। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी कि वो फ्लैश अपॉन यानी पुनः मुझे याद दिलाते हैं, दैट इनवर्ड आई, कि मुझे अंदर अपनी स्पिरिट में फील होता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी एकांत। तो वो एकांत का मेरे लिए एक ब्लिस है। सॉलिट्यूड ऑफ, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, मेरे एकांत का एक आशीर्वाद है कि जब मैं पेंसिव मूड में होता हूँ, वीकेंड होता हूँ, ये उनके उस खुशनुमा पल को मैं याद करता हूँ। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और ये जो 4 लाइनें थी, अब अंतिम 2 लाइन है वो कवलेट के रूप में है। अंतिम 2 लाइनें, अंतिम 2 लाइन। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा हृदय है वो खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और उसी प्रकार मैं अपने विचारों से डैफोडिल्स के साथ में नाचता हूँ। तो ये इस प्रकार की 24 लाइन थी, 4 स्टेंजा देख रहे हैं चैनल सर SS बिश्नोई इंग्लिश पोइट्री का आज सेक्शन। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, पहली लाइन थी इसकी राइम स्कीम। क्लाउड अंतिम वर्ड है, डे ध्वनि आई तो ए नाम दिया। सेकंड लाइन है हिल्स, अंतिम वर्ड है हिल्स, अलग है क्लाउड से तो बी नाम दिया। उसी प्रकार तीसरी लाइन थी इसकी पहले स्टेंजा की, क्राउड और क्लाउड मिले तो इसका नाम ए दिया। और इसी प्रकार अगले जो 4th लाइन है उसका अंतिम अक्षर है डैफोडिल्स, डिल्स और हिल्स दोनों मैच हैं तो ये बी, तो ए बी हो गई। और अंतिम जो 2 लाइन है इस सेस्टेट की 6 लाइनों में, ये दोनों सेम जो कपलेट के रूप में, ट्रीज ब्रीज, दोनों की एक ध्वनि आ रही है तो सी। यहाँ राइम स्कीम ए बी सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।